हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और अब ये हमारा जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है हमारे दो ऑक्सीजन परमाणु यानी O2 मॉलिक्यूल्स दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन परमाणु के आउटर मोस्ट शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएंगे। 2s2 2p4। ऑक्सीजन अणु में कुल हमारे इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस शेल्स में कुल इलेक्ट्रॉन होंगे 12 इलेक्ट्रॉन, 6 + 6। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन और इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इसका देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बताते हैं। ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये हमारा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर ये होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बीच में ये हमारे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हमारा ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु, इन दोनों को जोड़ देंगे ऑक्सीजन अणु। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल भरेंगे। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4। 2s2 होगा, p में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p, ये 2s का ऑर्बिटल, 2s में हमारे ये सिग्मा 2s का होगा, सिग्मा स्टार 2s, ये p के कक्षक होंगे, सिग्मा 2pz होगा, ये होगा पाई 2px बराबर पाई 2py। तो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग के होंगे पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ये होगा सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन को देखिए, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु के s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, 2 2 यानी 4 हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बॉन्डिंग में भर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग भरेंगे। p कक्षक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 4 इसमें दिए हैं, 4 इसमें दिए, यानी 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे लो एनर्जी लेवल, तो यानी सबसे पहले 2pz भरेंगे, फिर हमारे इसमें भरे जाएंगे px में हुनिक नियम से भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब इसमें देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 होगा। तो इसकी लैंग्वेज हमारी होगी कि ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 होता है। अतः ऑक्सीजन अणु के बैलेंस शेल्स में संयोजी कोश में 12 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 6 + 6 होते हैं, जिनमें से
8 इलेक्ट्रॉन यानी 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में उपस्थित रहते हैं। अतः ऑक्सीजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अब इसकी लैंग्वेज के बाद में फिर हम आते हैं कि ऑक्सीजन का अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे O2 का, जिसमें हमारा पिछले वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, इसके बाद में क्लियर हो जाएगा। यानी के दोनों ऑक्सीजन के सेल कंप्लीट, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां होगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर हमारा होगा सिग्मा 2pz2, फिर होगा पाई का पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर पाई 2p बाई में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद होगा एंटी बॉन्डिंग का पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2p बाई 1। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में हम 3 पॉइंट यहां निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला होगा हमारा Nb माइनस Na बटे 2, यानी बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 होगा। F2 मॉलिक्यूल्स, F2 मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम लैंग्वेज हमारी होगी जिस तरीके से हमने ऑक्सीजन का बताया है। चलिए इसके हम F2 मॉलिक्यूल पर करते हैं। फ्लोरीन अणु 2 फ्लोरीन परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होता है। अतः फ्लोरीन अणु के बैलेंस सेल्स में कुल 14 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 7 + 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनमें से अब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, ये हमारा फ्लोरीन का दिया है, इधर ये फ्लोरीन दिया है, ये F2 बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 है, 2p5 होंगे, इधर p में 5 कर देंगे। ये तो आपने भर दिए, 2 2 4 2 2 भर देंगे, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, इसमें हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसमें लैंग्वेज सेम हमारी होगी। फ्लोरीन अणु 2 फ्लोरीन परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5 होता है। अतः फ्लोरीन अणु के बैलेंस सेल्स यानी संयोजी कोश में कुल 14 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 7 + 7 होते हैं, जिनमें से 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में, जिनमें से 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में और 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में उपस्थित रहते हैं। अतः बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो ये हम लैंग्वेज लिखते हैं। इसके बाद में हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। के सेल कंप्लीट दिखाएंगे, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 बराबर पाई 2p/2 पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2p/2। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम, इस एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद में फिर हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा, फार्मूला हमारा होगा Nb माइनस Na बटे 2। कितना होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन,
अतः इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 होगा। दूसरा पॉइंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणु का स्थायित्व। तो अणु के स्थायित्व में देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, इसलिए हमारा फ्लोरीन अणु जो है मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा। कैसा होगा? स्टेबल होगा। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर में देखिए हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो यानी हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हमारा कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, यानी डाईमैग्नेटिक होगा। ये हमारा डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा। इस तरीके से फ्लोरीन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अब इसके बाद में आपके आएंगे हेट्रोन्यूक्लियर। ये हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, वो हमारे थे होमोन्यूक्लियर, समान नाभिक के। तो ये देखिए ये हमारे जो है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे। अब हम आपको बताएंगे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यानी ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कैसे है? यानी विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो विषम नाभिकीय में हमारा जो है पहला पॉइंट आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। विषम नाभिकीय में हमारा आएगा पहले पॉइंट CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल्स। तो देखिए CO मॉलिक्यूल्स में ध्यान रखेंगे बिल्कुल सेम हमारा होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, बनेगा CO। कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएंगे। इसका इधर हीलियम दिखा देंगे 2s2 2p2। इधर होगा हीलियम का 2s2 2p4। CO के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन में 4 बैलेंस सेल्स में, ऑक्सीजन में 6। फिर हम दिखाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, फिर होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन की बात। इलेक्ट्रॉन बनने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाला जाएगा। हम इसमें लेंगे C, इधर हमारा ये होगा O, इधर हमारा बन जाएगा CO। अब देखिए कार्बन के बायतम कोष यानी आउटरमोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p2। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल्स का होगा 2s2 2p4। अब हम क्या करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो जाएंगे 4। 2 इसमें भर देंगे, 2 इसमें भर देंगे। P में देखिए 2 हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन P में है, कार्बन वाले में। ऑक्सीजन वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इसमें भर देंगे और मोलिक्यूलर लगाते हैं इसमें 4, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। अब इसमें देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इधर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाएंगे, K सेल कंप्लीट होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2
बराबर पाई 2p/2। ये हमारे हो गया। अब इसकी देखो लैंग्वेज क्या होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल जैसे हमने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में लैंग्वेज बताई है, उसी तरीके से हमारा हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का भी होता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 तथा 2s2 2p4 होता है। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड के संयोजी कोष यानी बैलेंस सेल्स में कुल 10 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 4 + 6 होते हैं, जिनमें से 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित। यानी हमारा देखिए यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, अतः बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में हमारा का बॉन्ड ऑर्डर का निकालना। तो देखिए हम इसका बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा होगा बॉन्डिंग यानी Nb माइनस Na/2, फार्मूला लगा देंगे। 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। दूसरा हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणु का स्थायित्व। तो देखिए अणु के स्थायित्व में अणु के स्थायित्व में क्या कहेंगे, यानी Nb ग्रेटर देन Na, यानी इसका मतलब है CO मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक नेचर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखिए सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी हमारा यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये हमारा क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। इस प्रकार से ये हमारा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का क्लियर होता है। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में अब हमारा नेक्स्ट आता है CO के बाद में NO। यानी ये हमारा होगा NO मॉलिक्यूल्स, इधर दिखा देंगे NO, इधर हमारा यहाँ होगा, इधर N नाइट्रोजन का होगा, इधर ऑक्सीजन होगा, तभी हमारा बनेगा NO। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट हमारा जो है हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में ये लास्ट हमारा है ये लो मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये साथ में मिलकर हमारा NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। इधर स्टेबल में हीलियम होगा 2s2 2p3 2s2 2p4 होगा। NO के बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे 11 इलेक्ट्रॉन, 5 + 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, फिर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। नाइट्रोजन का होगा 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, इन दोनों जोड़ के इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसमें देखिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 6 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारा 2px2 के बाद में होगा पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2p/0। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा।
इसमें ध्यान रखें लैंग्वेज इसकी क्या होगी, NO मॉलिक्यूल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड NO मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 और 2s2 2p4 होता है। अतः NO मॉलिक्यूल्स के बैलेंस सेल्स में कुल 11 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में 5 + 6 होते हैं, जिनमें से 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में और 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में उपस्थित रहते हैं। अतः इसका बॉन्ड ऑर्डर NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। ये हमारी लैंग्वेज हो जाती है। इसके बाद में एनर्जी लेवल डायग्राम के बाद लैंग्वेज के बाद में फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हुआ है एनर्जी लेवल डायग्राम देते हैं। इसके बाद में फिर वही 3 पॉइंट निकालते हैं, नंबर 1 निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला लगाएंगे NB - NA/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग में 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। दूसरा पॉइंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से। अतः NO मॉलिक्यूल जो हमारा होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। तीसरा पॉइंट हमारा होता है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये हमारा होता है पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, यानी अनचुंबकीय होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने आपको जो है यानी फर्स्ट पार्ट यानी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट में हमने नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स के बताए थे एनर्जी लेवल डायग्राम के, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, और हमने आपको सेकंड पार्ट में होमोन्यूक्लियर में ऑक्सीजन फ्लोरीन और हेटेरोन्यूक्लियर में ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड और NO4 ये हमने आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।